भूटान को भारत के मंच पे देखकर जहां चाइना अचंभित रह गया होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार क्या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आईपीएल में बैन हुई? आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी ने आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं, तो ये काम मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं सभी किसानों, मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों के 10 करोड़ महिलाओं, 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाओं की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया। भारत में हम सहकारिता आंदोलन का विस्तार कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से हमें भारत की भविष्य की सहकारी यात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही भारत के अनुभवों से वैश्विक सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी के उपकरण और एक नई भावना मिलेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन को भी सहकारिता ने प्रेरित किया है। इससे आर्थिक सशक्तिकरण में तो मदद मिली ही, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामूहिक मंच भी मिला। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य ने पहली बार ये देखने को मिला कि यहाँ इकोसिस्टम में काफी बड़ा बदलाव किया गया और इसमें भारत ने अन्य देशों को भी जोड़ा है। आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये पहली बार देखने को मिला कि इसमें भूटान भी शामिल हुआ था और साथ ही साथ भूटान और भारत ने पहला इंडिया भूटान बॉर्डर में एक चेक पोस्ट स्थापित किया है। ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। यहाँ पे भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे 24 नवंबर से 26 नवंबर तक भारत की यात्रा पे हैं और यहाँ पर इन्होंने संबोधित करते हुए भारत को अपना बड़ा भाई बताते हुए यहाँ पर भाग लिया। कहा जा रहा है कि भूटान का ये जो व्यक्तित्व देखने को मिल रहा है, जल्द ही भूटान भी अब यहाँ पर अपने समस्याओं को हल करने वाला है। बॉर्डर का जो इशू है उसे दूर करने वाला है। इससे पहले उनकी भारत यात्रा ये बता रही है कि वो इन चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर काम किया जा सके। आपको बता दूं, भूटान भारत मैत्री संघ ने भी सीमा पार से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए भूटान और बीटीआर के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए बढ़ावा दिया है और इसके तहत दोनों ही देश मिलकर कामकाज कर रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने सोमवार को आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत के आंदोलन के अनुभव के बारे में जानने के लिए यहाँ आया हूँ, किस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही हैं। इन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तोब्गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि मैं भारत आकर बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है क्योंकि जब भी मैं भारत आता हूँ मुझे अपने बड़े भाई पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मौका मिलता है। पीएम तोब्गे ने महत्वपूर्ण सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए दिल से धन्यवाद कहा और कहा कि निमंत्रण के कारण ही मैं अपने बड़े भाई से यहाँ मिल पाया और यहाँ पर इन्होंने बात और भी चीजें स्पष्ट की। हालांकि चाइना को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि भारत की सीमा कई देश सटे हैं। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से लेकर भूटान तक जैसे देश हिंदुस्तान से सीमा साझा करते हैं। इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। लेकिन चीन का एक पड़ोसी है जो भारत से कई चीजें खरीदता है। यह देश बेहद छोटा है, यहाँ तक कि चीन इसके कई इलाकों पर अपना दावा भी करता है। दरअसल ये देश कोई और नहीं बल्कि भूटान है जो काफी छोटा है। वर्ल्डोमीटर की माने तो इस देश की जनसंख्या 7,93,595 है। भूटान भले ही छोटा देश है लेकिन यहाँ की कई चीजें दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ ही भारत और भूटान कई चीजों को एक दूसरे से खरीदते हैं। इंडिया की बात करें तो भारत कई चीजें भूटान भारी संख्या में भेजता है। यहाँ देखने को मिला है कई बार चीजों को हैंडल करते हुए। फिलहाल के लिए चाइना और भूटान के बीच में जो समस्याएं हैं उसको दोनों ही देश समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अब भूटान कॉन्फिडेंस में रख के भारत के साथ तब बात करना चाहता है चाइना के साथ और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में विवाद छिड़ गया है क्योंकि जेद्दा में 2 दिनों तक चले ऑक्शन में एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के लिए किसी भी टीम की तरफ से बोली नहीं लगाई गई, जिससे बांग्लादेश में प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए। साकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन मिराज, लिटन दास जैसे प्रमुख खिलाड़ी
मुलायमी सूचना का हिस्सा होने के बावजूद भी अनसोल्ड रह गए, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। इस अनदेखी के बाद बांग्लादेश में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। कुछ लोगों ने BCCI पर आरोप लगाया है कि उसने IPL फ्रेंचाइजी को बांग्लादेशी खिलाड़ियों से दूर रहने का निर्देश दिया था। एक क्रिकेट प्रेमी डॉक्टर मारूफ ने ट्वीट किया कि IPL 2025 में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं, अजीब बात है। एक अन्य यूजर अनिल ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि वे पहले ही पाकिस्तान को बेच चुके हैं। IPL ऑक्शन उस वक्त हुआ है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बेलगाम हिंसा की जा रही है। एक दिन पहले ही चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, जिन्हें कृष्ण प्रभुदास के नाम से भी जाना जाता है, इनको जो इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी हैं, उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को जानबूझकर अनदेखा किया गया है क्योंकि ऑक्शन के बाद उनकी बोली तक नहीं लगाई गई? साकिब अल हसन जैसे क्रिकेटर जो पहले IPL में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्हें इस बार खरीदार नहीं मिल पाए, जिससे निराशा और बढ़ गई। हालांकि कई प्रशंसकों का कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने पिछले दिनों काफी खराब खेल दिखाया है और ना बिकने की वजह उनका प्रदर्शन है, ना कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश ने पिछले दिनों जब भारत के साथ 3 T20 मैच खेले, उस दौरान उनका काफी खराब प्रदर्शन रहा था और ना ही बल्लेबाज अपना कोई प्रभाव छोड़ पाए थे, ना ही गेंदबाज। विवाद को और हवा देने वाली बात यह है कि ढाका में हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास प्रभु की हाल ही में हुई गिरफ्तारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को हमला और उनकी संपत्ति के विनाश और व्यवस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अशांति बढ़ रही है। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोग IPL फ्रेंचाइजी से अल्पसंख्यकों पर हमलों में कथित मिलीभगत के कारण बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बहिष्कार करने का आग्रह कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा है कि अगर आतंकवाद के कारण पाकिस्तान को IPL से बाहर रखा जाता है तो बांग्लादेश को हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए इसी तरीके के परिणाम भुगतने चाहिए। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर रखने से खेल और राजनीति के बीच संबंध की ओर ध्यान खींचा है। IPL ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर रखा है, लेकिन इस घटना पर प्रकाश डालती है कि किस तरह से व्यापक सामाजिक राजनीतिक मुद्दे खिलाड़ियों के चयन को भी प्रभावित कर रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर भारत ने और भी कड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को कहा है कि आप जो ये कर रहे हैं हिंदू पुजारी के साथ इस तरीके से गिरफ्तारी की भावना, ये गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि बार बार भारत इस कदम को उठा रहा है, पर फिर भी बांग्लादेश में शांति आ नहीं रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।